बच्चों, पिछले टर्म पे हमने आपको सांख्यिकी के अंतर्गत पाईग्राफ या वृत्तारेख के विषय में बताया था। आज का जो टॉपिक है उसके आगे ही है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, नाम से ही पता चल रहा है कि केंद्रीय मतलब केंद्र में, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप काफ़ी मतलब सेंटर में हो। और इसको बताने से पहले मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। जैसे इस बार हमारे यहाँ का रिजल्ट 80% बन गया। हाई स्कूल का रिजल्ट कितना परसेंट बना? 80%। लेकिन हमारे यहाँ हाई स्कूल में छात्रों की संख्या लगभग है 800, लगभग 800 में से सब कितना अंक पाए ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। 800 छात्रों के विषय में एक ही स्कोर बता रहा है, जैसे 80%, यानी यह हमारे विद्यालय के सभी छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हाई स्कूल की संख्या है 800, लेकिन एक ऐसा स्कोर है जो सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है, सबके विषय में जानकारी दे रहा है। उसी को कहा जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो हमने परिभाषा लिखा है, केंद्रीय प्रवृत्ति का अभिप्राय उस संख्यात्मक माप से है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हाई स्कूल में हमारे यहाँ छात्रों की संख्या है 800। अभी बोर्ड का एग्जाम हुआ, उसमें हमारे 80% बच्चे पास हुए, तो कहा जाता है कि 80% रिजल्ट हमारे विद्यालय का गया। एक ऐसा स्कोर या ऐसा आंकड़ा जो 800 के विषय में, 800 बच्चों के विषय में बता रहा है। या अधिकांश आप अपने घर में खाना पकाते हुए आप देखे होंगे, हमने भी देखा है। कभी भूख लग जाती थी तो खाना बन रहा है लेकिन लेट हो रहा है, तो माता जी क्या करती थी कि पहले चेक करती थी, चावल बन रहा है तो निकाल के देखी पहले पका हुआ है कि नहीं। लेकिन उसमें निकालने का मतलब कलछुल से निकाले और एक ही चावल को दबाकर देखा पका है कि नहीं, लेकिन उस पूरे चावल के विषय में बता दिया कि पक गया। इसका मतलब एक चावल को देखा और उस बटुए में पूरे चावल के विषय में उन्होंने बता दिया कि वो चावल पक गया है। आप भी अपने घरों में व्यवहारिक रूप से उदाहरण देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ना निकाल करके थोड़ा सा ही निकाल के एक चावल का 1-2 दाना चेक करके उस पूरे बटुए के चावल में जो पूरा भरा हुआ है उसके विषय में बता देते हैं। यहाँ पर भी वही है। हमारे हाई स्कूल में छात्रों की संख्या 800, तो रिजल्ट बना 80%। एक ऐसा स्कोर है जो 800 के विषय में बता रहा है। तो वही परिभाषा हो गया, केंद्रीय प्रवृत्ति का अभिप्राय उस संख्यात्मक माप से है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम 3 प्रकार से मापते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला है समांतर माप, दूसरा है माध्यिका, तीसरा है बहुलक। पहला समांतर माप, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक। तो आज हम चर्चा करेंगे समांतर माध्य पे। तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, अर्थात जितने पद हैं सबको जोड़ लिया जाए और उनकी संख्या से भाग दे दिया जाए, वो आपका निकल जाएगा समांतर माध्य। जैसे मान लीजिए 3, 4, 7, 1, ये 4 पद हैं, इनका क्या निकालना है? समांतर माध्य। 3, 4, 7 और 1, इनका समांतर माध्य निकालना है। तो इन चारों को जोड़ दीजिए और उसकी संख्या से भाग दे दिया जाए। तो
3 4 7 और 1 सबको जोड़ा जाए। 3 और 4 मिलकर के 7 7 7 14 14 1 15, यानी पदों का योग हो जाएगा 15। पदों की संख्या हो जाएगी 4। कितने संख्या? 1 2 3 4। तो ये भाग में देंगे, वो जो मान आएगा वो आपका निकल जाएगा समांतर माध्य। और इसी तरह आपका सूत्र भी बनाया हुआ है। मान लिया जाए पद आपका है x1 x2 x3 डॉट 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 डॉट। कितने पद हैं? xn, x1 x2 x3 और xn। माना x1 x2 x3 डॉट 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 xn पद है। तो हमारा सूत्र हो जाएगा समांतर माध्य बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बटे n। कितनी संख्या है कुल? याद कर 1 2 3 डॉट 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 लास्ट में n है। तो पदों की संख्या कितनी हो गई? n। इसका मतलब समांतर माध्य बराबर पदों का वही सूत्र है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पर देखिए x1 x2 x3 डॉट 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 xn पद है, यानी सबको जोड़ करके उनकी संख्या से भाग दे देना है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, कुल के बटे उनकी संख्या कितनी है? n। एक हमारा नया सूत्र बन गया, समांतर माध्य बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बटे n। अगर और उसको 60 में लिखना चाहे तो सिग्मा करके लिखा जाता है। सिग्मा या उसी को बोला जाता है समेशन। सम माने योग। इसी चीज को हम इस रूप में भी ऐसे दर्शा सकते हैं, इसका मतलब इन सब का जोड़, यानी सिग्मा x, यानी x में जितने पद हैं सबका जोड़ बटे n। समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n। इसका मतलब है जोड़। कहां से? 1 से लेकर n तक, एक से लेके n तक, यानी यहां लिखते हैं i बराबर 1। इसका मतलब होता है जोड़, ऊपर लिखते हैं n, यानी 1 से लेके n तक का जोड़ यहां कर देते हैं i की जगह एक बार 1 लिखेंगे, फिर धन x1 हो जाएगा, फिर 2 लिखेंगे, x2 हो जाएगा, धन रहेगा। इसी जैसे ये लिखा गया, इसी का शार्ट रूप ये है सिग्मा x। कभी कभी केवल लिखा जाता है सिग्मा x बटे n, ऐसे भी आपको सूत्र मिलता है। इसका पूर्ण रूप यह है i = 1 to n xi बटे n। तो ये आपका हो गया समांतर माध्य का सूत्र। या सिंपल वाला सूत्र है पदों का योग बटे पदों की संख्या। या कितने पद है? मान लिया गया x1 x2 x3 डॉट 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 xn पद है, तो सब पदों का जोड़, हमारा सूत्र पहला वाला ही है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। सबको जोड़ लिया गया बटे पदों की संख्या। अब हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं सूत्रों पर आगे का सवाल जवाब लगा लेंगे। एक मैं उदाहरण बता भी दिया हूँ, और इसी से सारे के सारे सवाल आसानी से लग जाएंगे। धन्यवाद।